दोस्तों, आज हम जिस शेयर की बात करने जा रहे हैं उसकी क्वार्टरली सेल देखते हैं। तो कंपनी के बारे में जानने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। चलते हैं, क्वार्टरली सेल देखते हैं इसकी। तो कंपनी की सेल देखिए, जून 2019 में 145 करोड़ की इसकी सेल हुई थी। फिर 172 करोड़ हुआ, फिर 207 हुआ, फिर 248 हुआ, और इस तरह हर क्वार्टर में लगातार बढ़ रही है। और अब जो इसकी सेल हो गई है वो आप देख सकते हो, 145 से बढ़कर 581 करोड़ की जो सेल हो गई है। उसके बाद इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे हम। नेट प्रॉफिट देखिए, पहले 4 करोड़ का था, फिर 5 करोड़ हुआ, फिर 6 करोड़ हुआ, 7 करोड़ हुआ, और अब देखते हैं कि 4 करोड़ से अब हो गया है 12 करोड़ के करीब, जो कि ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस है 2019 से अब तक। तो जो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ रही है। 19 से 22 तक जो नेट प्रॉफिट है 3 गुना हो गया है इसका। अब इसकी ईयरली परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें जो डाटा मिल रहा है वो मार्च 2019 से है। इसकी सेल देखते हैं। जो इसकी सेल है, जो देखिए 492 करोड़ थी इसकी सेल मार्च 2019 में। फिर 772 हुई, 1386 और 240 करोड़ की। यानी कि जो सेल है वो भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रही है। उसके बाद ईयरली इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे। तो नेट प्रॉफिट देखिए, 19 में 12 करोड़ का था, फिर 22 करोड़ हुआ, फिर 34 हुआ, और अब है जो 45 करोड़ का इसका जो प्रॉफिट हुआ है। यानी कि प्रॉफिट देखिए, सेल देखिए, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रही है। अब इसकी हम बैलेंस शीट देखेंगे। तो बैलेंस शीट में देखिए, जो कंपनी के पास रिजर्व हैं, कंपनी के जो रिजर्व मार्च 2019 में थे वो थे 46 करोड़ के, फिर 165 हुए, 199 हुए, और अब जो हो गए हैं वो 282 करोड़ के जो हैं इसके रिजर्व हो गए हैं। कंपनी के पास जो रिजर्व में पैसा रहता है, जो कंपनी के किसी भी टाइम में काम में आ सकता है। तो ये कंपनी के जो इसका रिजर्व है अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। अब इसका जो कर्जा देखते हैं, बोरिंग देखिए, कंपनी के पास जो कर्जा था 98 करोड़ का था, 164 हुआ, 216, उसके बाद हुआ 351। यानी कि देखिए कर्जा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे कंपनी का जो सेल बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, रिजर्व बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ कंपनी का कर्जा भी बढ़ रहा है। अगर कर्जा कहीं किसी ईयर में कम होता तो हम ये कह सकते थे कि कंपनी एक अच्छे फंडामेंटल है। जहाँ पर जो कंपनी का कर्जा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और जो कि एक बुरी बात है कंपनी के लिए भी, क्योंकि कर्जा किसी पर भी हो, कम कर्जा बुरा ही होता है। और ये स्मॉल कैप कंपनी है, इसका कर्जा भी लगातार बढ़ रहा है। पर यहाँ पर हम एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर कंपनी का कर्जा बढ़ रहा है तो ये नहीं कि कंपनी खराब है। अगर हमें अपने काम को और बढ़ाना है तो हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, इसलिए हम कर्जा ले लेते हैं। कंपनियां कर्जा ले लेती हैं। उसी के साथ जहां अगर ये होता कि कंपनी की सेल भी कम हो रही है, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कम हो रहा है, और कंपनी का कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, कंपनी के रिजर्व भी कम हो रहे हैं, तो ये एक बैड इफेक्ट था। लेकिन यहाँ पर कंपनी के सर पर अगर कर्जा बढ़ रहा है तो कंपनी की सेल, नेट प्रॉफिट और रिजर्व भी अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन जहाँ कर्जा देखकर हमें थोड़ा सा इसमें ध्यान से इन्वेस्ट करना चाहिए। और अब हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए, प्रमोटर हैं कंपनी के जो मालिक हैं, उनके पास 61.87% था जो जून 2019 में था। उसके बाद कंपनी के जो मालिक हैं, उन्होंने प्रमोटर हैं, उन्होंने अपना स्टेक कंपनी में लगभग 1% के करीब बढ़ा दिया था, और अब देखिए 61.87 से हो गया है 64.85। यानी कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो खुद ही कंपनी का स्टेक खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपनी कंपनी पर विश्वास है। और उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर देखिए, जो फॉरेन का पैसा आता है, पहले 10% था जो कि उन्होंने कम किया है, और अब हो गया है 6% के करीब।
प्रमोटर ने इस कंपनी में अपना स्टेक कुछ कम किया है क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद DIs हैं जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, इंडियन इन्वेस्टर हैं और इंडियन फंड हैं। उन्होंने पहले 5% था जो कि अब उन्होंने बढ़ाकर 6.5% के करीब कर लिया है अपना स्टेक। यानी कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी बहुत अच्छा है। कंपनी के प्रमोटर खुद ही अपना माल है जो कंपनी का माल खरीद रहे हैं। इसमें जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो भी अच्छे तरीके से काफ़ी स्टेक लिया हुआ है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने भी, वरना स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी में जो प्रमोटर और DIs हैं वो FIs और DIs हैं वो कम ही होते हैं। तो अब चलते हैं इसके चार्ट पर, चार्ट देखते हैं इसका। दोस्तों इसका प्राइस चल रहा है 495 रुपये। दोस्तों इसका प्राइस चल रहा है 495 रुपये और आज एक दिन में ही 20% इसने अपसाइड गया है। बहुत टाइम से ये एक ही जगह पर रुका हुआ था, 2100 के नीचे ही ये काफ़ी टाइम रहा और आज एक ही दिन में 20% इसने रिटर्न दिया है। ये होता है स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी का कमाल। ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और बहुत तेज़ी से डाउन भी होते हैं। 5 दिन में देखिए 21% है, जो 20% तो आज ही बढ़ा है, तो 5 दिन में 1% ही कह सकते हैं। एक महीने की जो रिटर्न देखिए तो 42% इसकी रिटर्न है और 6 महीने में देखें तो 6 महीने में 26% रिटर्न है यहाँ पर। और एयरटेल डेट देखें 1 जनवरी से अब तक जो 29% रिटर्न दिया हुआ है। यहाँ पर एक साल का मैं चार्ट आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ देखिए आप क्या हुआ है, एक साल में जो इसकी रिटर्न है वो 24% ही रिटर्न यहाँ दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि देखिए अब तो एक दिन में इसने 20% दे दिया है और एक साल में इसने 24% ही दिया है, क्योंकि ये कंपनी पिछले काफ़ी टाइम से एक ही लेवल पर चल रही थी। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये डाटा 14 जनवरी से 21 जून तक का है, 28% के करीब ये डाउन आ गई थी। और अब यहाँ देखिए इसने लो कौन सा लाया था, तो लो है इसका 332 रुपये और अब हो गया है 495। और इस कंपनी का जो 20% आज बढ़ा है तो ये इसी कारण बढ़ा है क्योंकि इस कंपनी का पहले जो प्राइस था वो 2100 के करीब चल रहा था और इस कंपनी ने जो अपना शेयर को 1/5 कर दिया है, यानी कि एक शेयर के बदले 5 शेयर दे दिए हैं और इसका प्राइस है जो वो 5 गुना कम हो गया है। तो इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो देखिए सिर्फ 1000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसका जो हाई लगा हुआ है वो देखिए 2370 था, 2370 इसका हाई था और अब हो गया है इसका लो 417, जो कि आज ही इसने लो लगाया है। ये कंपनी ने एक के बदले 5 शेयर दिए हुए हैं। इस कंपनी का नाम देखिए, इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान फूड, FMCG सेक्टर से रिलेटेड है। ये खाने की चीज़ें बनाती हैं, पर्सनल केयर की चीज़ें बनाती हैं और काफ़ी तरह के इसके प्रोडक्ट हैं जो कि बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन इसकी जो एक डिसएडवांटेज है कि ये स्मॉल कैप कंपनी है और इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये काफ़ी आप यहाँ देख सकते हो, अगर इसकी 5 साल की परफॉर्मेंस देखें यहाँ तो 5 साल में 528 गुना किया है, यानी कि 5 गुना की है। लेकिन अभी इसको 5 साल नहीं हुए हैं। देखिए 23 अगस्त 2019 को ये कंपनी यहाँ मार्केट में लिस्ट हुई है और काफ़ी उतार चढ़ाते हैं इस कंपनी में। देखिए जहाँ 132 रुपये चल रहा था, 145 चल रहा था और यहाँ डाउन होकर 80 रुपये के करीब आ गया था, लगभग 50% डाउन हो गया था। फिर देखिए 455 गया था और डाउन होकर 360 पर आ गया था। फिर देखिए फिर गया था 462 के करीब और फिर डाउन होकर 345 के पास आ गया था और अब आज फिर 500 के करीब गया है। तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अप डाउन होती है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हो। ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना ही है। अगर आपको फंडामेंटल अच्छे लगते हैं
तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज को अवॉइड भी कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।